अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 7th प्रॉब्लम है। तो देखो 0, -4, -8, -12, ठीक है, ये हमको दी हुई है और आपको पता है कि ये हमारे पास A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4 होता है, ठीक है। A को हम टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म की बात कर दी जाए तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 लिख दो। अब इसके कॉमन डिफरेंस निकाल लो, D1 निकाल लो। तो D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। अब सेकेंड टर्म बताओ, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4, माइनस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। तो यहाँ पे आप लोग देखो -4 से 0 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास केवल -4 बस बचेगा, ठीक है। तो ये D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4। चाहो तो यहाँ पे एक बार और लिख लो, D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4। इसी तरीके से जब D2 आप लोग निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है आपके पास, थर्ड टर्म है -8, तो ये हो जाएगा -8 माइनस सेकेंड टर्म क्या है भैया आपके पास, -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4। अब ये देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और माइनस हो जाएगा प्लस हमारे पास और ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स -8 से प्लस का 4 जाएगा तो हमारे पास -4 बचेगा। तो सेकेंड डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से हम थर्ड कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो थर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या दिया भाई, -12 माइनस थर्ड टर्म क्या दिया हमारे पास, -8। तो ये हो जाएगा आपके पास -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 तो लिखा रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8 और -12 से प्लस का 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा -4, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। और ये क्या हमारे पास D3 है, तो इस तरीके से हमने D3 भी निकाल दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि D1, D2 और D3 मतलब कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 3, ये हमारे पास क्या है, सेम है, जो कि क्या है -4। और आपको अच्छे से पता है जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो हमारी सीरीज होती है वो एपीसी की सीरीज होती है। और यदि एपी की सीरीज है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना था, तो इसकी 3 मोर टर्म हमको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, द गिवन सीरीज इज एन एपी दैट्स वाई 3 मोर टर्म। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 मोर टर्म, ठीक है, 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे 4 तक तो हमको ऑलरेडी दिया है, दैट मीन्स हमको 5th टर्म निकालनी है। तो A5 हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस D, ठीक है। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। अब A4 क्या है भैया, फोर्थ टर्म आपके पास -12 है, तो इसको लिखो -12 प्लस D कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया है, कॉमन डिफरेंस आया -4, तो यहाँ पे -4 लिखो। अब माइनस प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स -12 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगी आपके पास -16, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास 5th टर्म। इसी तरीके से हम एक 6 निकाल देंगे तो 6th टर्म क्या होगी, A5 प्लस D होगी, ठीक है। अब 5th टर्म क्या है आपके पास, -16 प्लस और कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -16 और -4 ये हो जाएगा हमारे पास -20, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 टर्म आ गई। और इसी तरीके से A7 निकाल देंगे हम लोग। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा। अब A6 क्या है भाई आपके पास, -20 प्लस और D कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, -4, दैट मीन्स -4।
तो A7 भी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 24, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना था। तो आपने यहाँ पे 3 टर्म निकाल दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल दिया है। तो यहाँ पे आपने 3 मोर टर्म निकाल के बता दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो बहुत ही इजी था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 8 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं।